नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 14 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है। 14 मई के करंट अफेयर्स के पहला क्वेश्चन हमारा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। रूस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, वो किसे नियुक्त किया गया है वो जानते हैं। वो किया गया है जो हमारा मिखाइल मिशुस्तिन है। मिखाइल मिशुस्तिन को 4 साल से वो रूस के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, प्रधानमंत्री रूस का बनाया गया है। जानते हैं इनके बारे में। जो हमारे मिखाइल मिशुस्तिन है, उन्होंने तो अपने प्रधानमंत्री पद से हाल ही में क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने जो राष्ट्रपति हैं फिलहाल रशिया के, कौन, जो व्लादिमीर पुतिन है जो रशिया के हाल ही में राष्ट्रपति हैं उन्होंने, और हाल ही में जो रूसी कानून के अनुरूप जो 58 वर्षीय मिशुस्तिन है, जो मिशुस्तिन की आयु है वो 58 वर्ष है, उन्होंने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया था। जो उनके मंत्रिमंडल इस्तीफा सौंप दिया था, जो उनका मंत्रिमंडल था उनका उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। कितने वर्ष की आयु में उन्होंने, 58 वर्ष की आयु है उनकी। ठीक है। जो व्लादिमीर पुतिन है उस समय क्या कर रहे थे, अपने जो 5वें राष्ट्रपति पद की क्या कर रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे। पांचवी बार है जो राष्ट्रपति बने हैं। कौन, व्लादिमीर पुतिन है, वो रशिया के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। और जो 4 साल के लिए इनका कार्यकाल था, जो हमारे मिशुस्तिन है। ठीक है। जो मिशुस्तिन है पिछले 4 वर्षों से रशिया के प्रधानमंत्री पद पर थे। 5वीं बार जो 5वीं साल चल रही थी, उन्होंने इसमें क्या दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। व्लादिमीर पुतिन के समझाने पर उन्होंने फिर से पुनः नियुक्ति का आगमन किया है। ठीक है। शुक्रवार देर शाम सत्र आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार की देर शाम को एक सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें उनकी पुनः नियुक्ति के टॉपिक पर बात की जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खान मंत्रालय के सचिव श्री वीएल कांथा राव। खान मंत्रालय के सचिव है श्री वीएल कांथा राव ने कहा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो काबिल है उसकी पंजीकृत कार्यालय का उद्घाटन किया है। काबिल के पंजीकृत जो कार्यालय है उसका उद्घाटन किया है। किसने किया है, श्री वीएल कांथा राव ने। कहा किया है, वो नई दिल्ली में इसे किया गया है। जो हमारे वीएल कांथा राव है उन्होंने जो हमारे काबिल है उसका जो पंजीकृत कार्यालय है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो खान मंत्रालय के सचिव हमारे श्री वीएल कांथा राव ने नई दिल्ली में जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल के पंजीकृत कार्यालय का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। उनके द्वारा कहां किया गया है, नई दिल्ली में उसका उद्घाटन किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और खान सचिव है उन्होंने कहा है कि जो काबिल है, कौन काबिल है, भारत की खनिज सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक हमारे क्या होगा, महत्वपूर्ण युग का प्रतीक होगा, एक महत्वपूर्ण योगदान उनका होगा। ठीक है। जो हमारे खनिज सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए उनका एक महत्वपूर्ण युग का प्रतीक ये होगा, उन्होंने कहा है ये। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस बैंक ने 1 जून 2024 से निष्क्रिय खाते बंद करने की घोषणा कर दी है। निष्क्रिय खाते मतलब जो जिनमें अभी हाल ही में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, जो खाते अभी फिलहाल क्या पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनको जो पीएनबी हमारा पंजाब नेशनल बैंक है उसने क्या कह दी है कि उन जो बैंक्स हैं उनको क्या कर दिया, बैंक अकाउंट्स है उनको क्या कर दिया जाएगा, अभी बैन कर दिया जाएगा, मतलब कि उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो कौन हमारा पीएनबी बैंक है, तो वो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक है, उसने ये किया है। क्या किया है, 1 जून 2024 को जितने भी जो निष्क्रिय खाते हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने हाल ही में घोषणा की है कि जो कम से कम 3 साल से बंद पड़े हैं, 3 साल से जो कम से कम बंद पड़े हैं खाते, जो बैंक अकाउंट्स है वो 3 साल से बंद पड़े हैं, और जिनमें बिना बैलेंस वाले खाते हैं, जिनके साथ ही जो बिना बैलेंस वाले खाते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उन्होंने क्या कहा है कि ग्राहक है वो 30 मई 2024 तक अगर केवाईसी नहीं करवाते हैं अपनी बैंक की, तो उन बैंक अकाउंट्स को है वो बंद कर दिया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। और इस तारीख के बाद जो खाता धारक है उनको कोई और सूचना नहीं दी जाएगी, कोई और नोटिस नहीं दिया जाएगा। पहला और आखिरी नोटिस होगा पीएनबी की तरफ से, कोई और नोटिस है वो उनको नहीं दिया जाएगा। जो खाता धारक है उनको कोई और नोटिस नहीं दिया जाएगा, सीधा है उनका बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे, सीज कर दिए जाएंगे। क्यों किया गया है, जो पीएनबी के द्वारा ये सुरक्षा को जोखिमों से बचने और जो निष्क्रिय खातों का दुरुपयोग ना हो, जो हमारे निष्क्रिय खाते हैं उनका दुरुपयोग ना हो, और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसमें क्या किया गया है, इन खातों को बंद किया गया है पीएनबी की तरफ से। क्यों किया गया है, सुरक्षा को देखते हुए, और साथ ही क्या है, जो इन खातों का जो बंद पड़े खाते हैं 3 साल से और जिनमें अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो जिनमें बैलेंस नहीं है, उनका गलत उपयोग ना हो किसी भी गलत फील्ड में, तो इसीलिए जो पीएनबी ने है इनको निष्क्रिय कर दिया है, इनको बंद करने का कर दिया है। 1 जून 2024 को इनको बंद कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, जो इफिको के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इफिको है उसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है, हमारे इफिको के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वो चुना गया है दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी को इफिको के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
जो हमारे दिलीप संघानी हैं उनको इफिको के जो नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जानते हैं इनके बारे में। और जो गुजरात के सहकारी नेता है, कहाँ के हैं, गुजरात के हमारे सहकारी नेता है कौन, दिलीप संघानी जी है, उनको इफिको के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। इफिको दुनिया की 300 सहकारी समितियों में से नंबर फर्स्ट की सहकारी संस्था आती है। नंबर फर्स्ट की ये सहकारी संस्था है, जो 300 सहकारी संस्थाओं में से टॉप फर्स्ट पर इसका नाम आता है। इसके बारे में और जानते हैं। इफिको में नई चुनाव प्रणाली अपनाई गई। हाल ही में क्या किया गया, जो इफिको उसमें नई चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। वो नई चुनाव प्रणाली क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो आवेदन जमा करने में, जिसमें क्या होगा, जो आवेदन जमा करने में और नामांकित दाखिल करने में जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकता नहीं होगी, व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। क्या होगा, तो इससे क्या होगा, अगर उपस्थिति नहीं होगी तो चुनाव आसान और काफी पारदर्शी होंगे। कोई भी घोटाला होने की संभावना इसमें बहुत कम हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, जो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार किसने संभाला है। जो भारतीय नौसेना उसके चीफ ऑफ पर्सनल का क्या, चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार संभाला है वो किसने संभाला है, जो हमारे किसने संभाला है, संजय भल्ला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संजय भल्ला जी ने है। जो हाल ही में जो भारतीय नौसेना हमारी इंडियन नेवी है उसके जो चीफ ऑफ पर्सनल का क्या संभाला है, कार्यभार संभाला है। जानते हैं इनके बारे में हम। जो वाइस एडमिरल संजय भल्ला है, वाइस एडमिरल है ये हमारे संजय भल्ला ने हाल ही में भारतीय नौसेना के जो हमारे चीफ ऑफ पर्सनल का क्या कार्यभार संभाला है, उनको ये पद सौंपा गया है। जानते हैं जो हमारे जो संजय भल्ला जी है पहली बार नौसेना में कब नियुक्ति हुई थी उनकी, कब वो नियुक्ति हुए थे। जो वाइस एडमिरल हमारे संजय भल्ला जी है 1 जनवरी 1989 को पहली बार वो क्या हुए थे, जो हमारी 1 जनवरी 1989 को फर्स्ट टाइम वो क्या हुए थे, हमारे जो भारतीय नौसेना है इंडियन नेवी में क्या किए गए थे, नियुक्त की गई थी, उनको आधिकारिक नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहां शुरू है। विश्व का सबसे बड़ा जो हमारी फ्रेंचाइजी लीग है, कौन सा शतरंज का ये फ्रेंचाइजी लीग होगा, कहां शुरू की गया है, दुबई में से शुरू किया गया है। जो हमारे फ्रेंचाइजी शतरंज लीग है दुनिया की सबसे बड़ी ये लीग होगी, कहां की गई है, दुबई में से आयोजित किया गया है। जानते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुबई में से आयोजित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और दुबई में शुरू होगा विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी लीग। ठीक है, ये शतरंज की लीग होगी, सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी लीग होगी। लीग के लिए जो फीडे और टेक महिंद्रा इसको ओन कर रही है, फीडे और कौन, टेक महिंद्रा इसको ओन कर रही है। कब से कब तक होगा ये हमारा, जून 21 से लेके जुलाई कब तक होगा, जुलाई 2 तक होगा। 2 जुलाई से जो हमारे 21 जून से लेकर 2 जुलाई तक इसे आयोजित किया जाएगा, दुबई में इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जो फीडे और टेक महिंद्रा है इसको क्या कर रही है, ओन कर रही है। और साथ ही एक नए क्यों कर रही है, जो नए दर्शक तक पहुंचाएगा, जो इस लीग का जो लीग को देखने वाले दर्शक है उनकी संख्या बढ़ेगी। साथ ही नए दर्शक भी शतरंज के प्रति आकर्षक होंगे और जो पुराने दर्शक है वो इससे और संबंधित और उनका महत्व है और उनके जो जुड़ाव है इस शतरंज लीग से, जो शतरंज के खेल से है उनका होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। फ्रांस में हमारी एक जो परेड होती है उसका क्या नाम है, बेस्टल डे परेड है, फ्रांस में की जाती है। बेस्टल डे परेड में हाल ही में हमारे इंडिया के जो श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे इंडिया के जो पीएम है, उनको हाल ही में क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है, उनको अतिथि के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को जो बेस्टल डे परेड है फ्रांस में होती है उसमें जो किया गया है, आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं, कहां पर, जो फ्रांस में, जो कब से कब तक रहेगी, 13 और 14 जुलाई को वो होगी। 13 और 14 जुलाई को ये होगी। कब से कब तक अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर है, कहां पर है, फ्रांस में है, 13 से 14 जुलाई में। ठीक है, जो पीएम मोदी से पहले 2009 में जो पहले हमारे बेस्टल डे परेड में आमंत्रित किए गए थे वो कौन थे, 2009 में जो हमारे मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें बेस्टल डे परेड में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। बेस्टल डे परेड में उन्हें पहली बार आयोजित किया गया था, हमारे भारत के पहले व्यक्ति थे। और दूसरे व्यक्ति कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें आयोजित किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। हाल ही में क्या है, हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया के हाल ही में अध्यक्ष के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, हमारा किया गया है जो हमारा पोल वरापू एम प्रसाद, पोल वरापू एम प्रसाद को जो हमारे कोल इंडिया है उसके नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। जानते हैं इनके बारे में। और जो हमारे पोल वरापू तो हमारे CCAL के जो CMD PM प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। किनको, जो हमारे CMD है, किसके पहले क्या काम करते हैं, जो CCL के ये CMD है, CCL के क्या है, CMD है। हाल ही में उन्हें कोल इंडिया का क्या चुना गया है, नया अध्यक्ष चुना गया है। कोल इंडिया का क्या चुना गया है, नया अध्यक्ष चुना गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी पिक्चर है हमारी। हाल ही में 1 सितंबर 2020 को जो PM प्रसाद है, जो हमारे PM प्रसाद ने CCL के में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। क्या संभाला है, कौन सा पद उन्हें दिया गया है, वो दिया गया है जो
अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का उनके क्या दिया गया है, पदभार संभाला गया है उनके द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखते हैं, हाल ही में किसने जो फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। फूड स्ट्रीट्स प्रोजेक्ट है, किया गया हाल ही में, तो किसने इसकी समीक्षा की गई है, तो की गई हमारे किसके, मनसुख मंडाविया द्वारा। मनसुख मंडाविया द्वारा जो हमारे हाल ही में फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की क्या की गई, समीक्षा की गई। जानते हैं मनसुख मंडाविया के बारे में। मनसुख मंडाविया हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर की उपाधि भी उनके पास है। जो हमारे क्या है, जो मनसुख मंडाविया हमारे क्या है, जो केंद्र स्वास्थ्य हमारे मंत्री हैं। ठीक है, स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का विकास, फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की उन्होंने क्या की है, समीक्षा की है। किस किस की है, जो हमारी स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का विकास, फूड स्ट्रीट की उन्होंने क्या की है, समीक्षा की है। जो FSSAI दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमारे मानक ब्रांडिंग के साथ ही प्रति फूड स्ट्रीट 1 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, उसमें वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। कितने रुपए का सहयोग दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपए है उसका इसमें सहयोग दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जानते हैं इनके बारे में। और जो हमारा इस पहल का जो कार्यान्वयन है वो कौन करेगा, इस पहल का जो कार्यान्वयन है वो करेगा जो हमारा आवास और जो सहकारी कार्य मंत्रालय के सहयोग में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। जो हमारे आवास और जो हमारे कौन है, साथ ही हमारे सहकारी कार्य मंत्रालय है, इसका क्या किया जाएगा, इसका कार्यान्वयन किया जाएगा इनके द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने लास्ट पर्सन की ओर हम बढ़ते हैं, अपने आखिरी पर्सन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। 2000 साल पुराने जल निकायों का हाल ही में जो किस राज्य में है वो पता चला है, वो चला है हमारे इंडिया में है। कौन है, जो हमारे मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जो पानी है जल निकायों का पता चला है। तो कहां चला है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ये चला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जानते हैं इसके बारे में। और हाल ही में जो हमारे जो दक्षिण अमेरिका है, कहां है, जो हमारे दक्षिण अमेरिका की सभ्यता है, जो दक्षिण अमेरिका की एक सभ्यता है, कौन सी, हमारी माया सभ्यता है, उसमें भी हाल ही में एक नई जो पानी को स्वच्छ करने की प्रणाली पाई गई है। कहां पाई गई है, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका की जो हमारी कौन सी माया सभ्यता है उसमें क्या पाया गया है, माया सभ्यता में पाया गया है एक पानी साफ करने की नई प्रक्रिया उसमें पाई गई है। मुख्य रूप से जो पानी साफ करने की प्रक्रिया किन देशों में पाई जाती है, और जो पाई जाती है हमारी कहां पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, ग्रीस, मिस्र और रोमन, ये कुछ ऐसे देश है मुख्य रूप से इनमें पाए जाते हैं। लेकिन हाल ही में दक्षिण अमेरिका में भी इसे पाया गया है, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी।